ओके सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति शर्मा एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन। और आज हम यहाँ पर थोड़ा सा एक हटके टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो नया रिजल्ट आया है, इसका Q4 का रिजल्ट आ गया है जीडीपी का, तो हमें वहां पर अब ये सारी चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें देखनी है कि किस तरीके से Q4 का जो है वो रिजल्ट आया है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ कि जो Q4 का रिजल्ट अनाउंस होता है, ये 2 महीने के डिले के बाद हमेशा अनाउंस होता है। और उसको अनाउंस करता कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये जो रिजल्ट है Q1, Q2, Q3, Q4, देखिए जी, जीडीपी का मैं एक आपको बेसिक सा मतलब बता देती हूँ कि हमारा जो साल है वो 12 महीनों का होता है और 12 महीनों में 3 छोटे छोटे क्वार्टर डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वार्टर जैन से लेकर मार्च तक का होगा। फिर अगर हम अपने क्वार्टर्स की बात करें तो पहला क्वार्टर जो है वो अप्रैल से लेकर हमारा जो है जून तक होता है। फिर 1 जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और एक होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये इस तरीके से क्वार्टर्स में जो है हमारी जीडीपी, यानी जीडीपी का मतलब कि जो डिमांड करी जा रही है कंट्री में, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कितनी है, कितना खर्चा, कितना एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्री में हो रहा है। 3-3 महीनों के, इसको हम क्वार्टर बोलते हैं, 3-3 महीनों के क्वार्टर में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जी फिलहाल जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है हमारा कौन से क्वार्टर का? 4th क्वार्टर का, Q4। तो Q4 कौन सा हो गया यहाँ पर? दैट इज जैन से लेकर मार्च। हमेशा ये जो रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं, ये 2 महीने या 1.5 महीने के डिले में अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट हमारा जो मई में अभी आया है, यानी कल शाम तक ये रिजल्ट आया था। तो ये रिजल्ट अनाउंस किया गया था ऑफ जैन टू मार्च क्वार्टर, जिसको किसने अनाउंस किया था? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है ना। तो हमने जो चीज आज देखनी है, व्हाट आर द Q4 रिजल्ट्स ऑफ जीडीपी फ्रॉम जैन टू मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी आखिरी क्वार्टर का जो रिजल्ट है। बहुत ही खुशी होगी आप लोगों को ये जानकर कि ये वाला जो रिजल्ट है हमारा काफी अच्छा गया है। बट उससे पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि पिछले 4 क्वार्टर में, यानी पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में और तीसरे क्वार्टर में क्या रहा था हमारा जो जीडीपी था। पहले क्वार्टर में, क्योंकि हम सबको पता है कि मार्च के एंड तक जाते जाते लॉकडाउन की स्टेट आ गई थी और इतना कुछ बहुत अच्छा इंडिया का जो डिमांड था वो नहीं था। एकदम से इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था कि पहला जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में अप्रैल से लेकर जून तक का जो क्वार्टर था 2020 का, ये बहुत ही ज्यादा माइनस में चला गया था, -24.4%। द रीजन बिहाइंड इज कि लॉकडाउन जो था बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, 100% लॉकडाउन कर दिया गया था, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में कंडीशन थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई, जो कि बहुत ज्यादा नहीं हुई, वो रहा -7.3%। तीसरे क्वार्टर में थोड़ी सी राहत मिली थी, अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला जो क्वार्टर था, थोड़ी सी राहत मिली थी, जिसमें 0.4% हो गया था हमारी कंट्री का जो जीडीपी था उस क्वार्टर में। तो फोर्थ क्वार्टर के लिए कुछ अटकलें, कुछ अजम्पशंस लगाए जा रहे थे, जिसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो डिसीजन लिया था सीएसओ के थ्रू आया था कि अभी भी नीचे जाएगा ये, ठीक है ना, जीडीपी जो है नीचे जाएगा। फिर क्वांटिको ने -0.4% का एक प्रिडिक्शन दिया था। बार्कलेस ने 3.5% बढ़ने की गारंटी ली थी। उन्होंने कहा था कि प्रिडिक्शन दिया था अपना कि 3.5% से जीडीपी जो है फोर्थ क्वार्टर में बढ़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, एक बार वो देखते हैं। तो जी जिस तरीके से कल हमारा फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है जीडीपी का, तो जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई जीडीपी जो है वो हो गई है इंक्रीज। कितना? 1.6%। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम अपने पुराने क्वार्टर से कंपेयर करें तो हाँ, हम थोड़ी ग्रोथ की तरफ है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजों पे आप लोगों का ध्यान डालना चाहूंगी। अब वो कुछ चीजें क्या क्या है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो जीवीए है,
ठीक है ना। अब ये जो जीवीए है, जीवीए का मतलब क्या होता है मैं एक बार आप लोगों को ये बता देती हूँ। जीवीए का मतलब होता है सप्लाई। यहाँ पर ये जो जीवीए है इसका मतलब होता है सप्लाई। अब सप्लाई किस चीज की, एग्रीकल्चरल गुड्स की सप्लाई होती है, कोल सप्लाई होती है, फिर टर्शरी सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है ना, सर्विस सेक्टर में सप्लाई जो है वो सारी चीजें मिलाकर आ जाता है जीवीए। बेसिकली कंट्री में कितना सप्लाई हो रहा है। तो हमारे देश में जो सप्लाई हुआ पिछले जो ये क्वार्टर गया है जनवरी से लेकर मार्च तक का, वो था 3.7%। इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखे गए, सेम एज अ ईयर अगो, जैसे एक साल पहले क्वार्टर में था उतना ही अभी भी है, यानी सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जीडीपी, जीडीपी में हमें एक बड़ा चेंज दिख रहा है। जीडीपी का जो ग्रोथ था पिछले साल के क्वार्टर में वो था 3.0 यानी 3%। इस क्वार्टर में जो देखा गया वो है 1.6%। अब यहाँ पर एक चीज लिखी है YOY ईयर ऑन ईयर, यानी कि हम साल का साल से कंपैरिजन कर रहे हैं। YOY का मतलब है कंपैरिजन ऑफ ईयर टू ईयर, साल से साल का कंपैरिजन करना। यानी हमने 2019-20 वाला जो क्वार्टर था उससे कंपेयर करा 2020-21 वाला क्वार्टर, तो साल साल का कंपैरिजन हमने किया है। तो उसको हमने यहाँ पर क्या बोला, वी हैव कॉल्ड इट एज YOY। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कि भाई ये जीडीपी का मतलब क्या है। बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो जीडीपी का यहाँ पर मतलब होता है डिमांड, डिमांड यानी खर्चा, ठीक है, कितना खर्चा सारे सेक्टर कर रहे हैं, यानी प्राइवेट कंजम्पशन कितना है, फर्म्स कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, सरकार हम लोगों पे कितना खर्चा कर रही है। ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें जीडीपी को फॉर्म करती हैं। आ गई मेरी बात समझ में। तो हमारे देश में ये जो जीडीपी ग्रोथ हुआ ये कितना हुआ, इट इज समवेयर अराउंड 1.6%। आ गई मेरी बात समझ में। अब इसके बाद एक और चीज यहाँ पर देखी जा रही है जो कि है नॉमिनल जीडीपी। अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है हम जो है पिछले साल के प्राइस से इस साल का प्राइस जब कंपेयर करते हैं, यानी कि करंट ईयर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस के बेसिस पे चलता है, यानी पिछले साल के प्राइस से हमने इस साल का प्राइस कंपेयर किया, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, यानी पिछले साल के प्राइस के अकॉर्डिंग इस साल का अगर हम देखें ग्रोथ रेट, तो वो 8.7% है। इट इज क्वाइट हाई, इट इज गुड, 8.7%। लेकिन जीडीपी ग्रोथ जो यहाँ पर 1.6% लिखी है, ये हम कब से कंपेयर कर रहे हैं, ये हम कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम द बेस ईयर। मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ, बेस ईयर कौन सा है हमारा, 2010-2011। उस बेस ईयर से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो कितना आया ग्रोथ, 1.6%। यानी कि अगर हमने 2010-2011 के बेस ईयर उस साल से अगर हमने कंपेयर किया है तो जीडीपी ग्रोथ रेट है 1.6%। लेकिन अगर हमने पिछले साल से देखा, प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर किया, तो पिछले साल के प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर करके नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी की ग्रोथ है पिछले साल के प्राइसेस से कंपेयर करके, वो आई है 8.7%। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, जीडीपी ग्रोथ रेट एट -6.2%, ठीक है ना। जबकि पिछले साल कितना था, पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के क्वार्टर में जो जनवरी 2020 के जनवरी मार्च के क्वार्टर में जो जीवीए ग्रोथ रेट था वो था 4.1%, और जो अभी के क्वार्टर में है यानी 2021 जनवरी से मार्च के क्वार्टर में इट हैज गॉन टू -6.2%। यानी जीवीए ग्रोथ यानी सप्लाई का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होने के बजाय इट हैज स्लाइटली फॉलन डाउन। ठीक है जी, तो ये हमारा कुछ मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, जीवीए का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है। अब यहाँ पर एक चीज और जो हमें समझनी है, वो हमें समझना है कि अभी
आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो 1980 में हमारे देश में 1980 में हमारे देश में रिसेशन आया था, और उसके बाद रिसेशन आया है कहीं अभी 2020-21 में, ठीक है ना। ये रिसेशन अभी है, लेकिन ये रिसेशन अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें, मतलब ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी हम रिसेशन की सिचुएशन से अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, दोबारा से हम जो है रिकवरी की स्टेट पर हैं, ठीक है ना। लेकिन ये रिकवरी होगी कब, ये भी जानना जरूरी है। जैसा हम सब जानते हैं, मार्च एंड में सेकेंड वेव बहुत बुरी तरीके से इसने इंडिया को इफेक्ट किया था, जहां पर कितने सारे देशों ने तो इंडिया को ग्लोबल वायरस हॉटस्पॉट का नाम भी दे दिया है। और इस दौरान जो है बहुत सारे स्टेट ने अपने अपने तरीके से लॉकडाउन करे हैं, स्टेट्स ने अपने अपने तरीके से सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। तो अभी फिलहाल देश जो है वो बहुत बुरी तरीके से सेकेंड वेव से अफेक्टेड है। लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो लोग हैं वो सामान नहीं खरीद रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, देश में बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि 100% लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन जो है आंशिक लॉकडाउन है, यानी इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजों को अभी भी खोला गया है। जिसके पीछे कारण क्या है, जिसके पीछे कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से ना बिगड़ जाए। तो इस कारण से हमारे देश में जो जीडीपी है अगले क्वार्टर में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फॉल तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ये फॉल नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम सेकेंड वेव से पहले की बात करें तो डिमांड बहुत सारी चीजों की बढ़ गई थी, फोन्स की, मोबाइल फोन की, गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई थी, और हमारी इकोनॉमी एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई थी आफ्टर सच अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो हमारी कंट्री में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अभी सेकेंड वेव क्योंकि आ गई है, तो सेकेंड वेव का आप क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा जो जीडीपी है वो हमारी देश का अभी फॉल होगा, ठीक है जी। मेरी बात ये वाली आपको समझ में आ गई है। तो अभी मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। एक बार हम अगर ये डेटा देखें, ये एक मैंने यहाँ पर पीडीएफ का एक स्क्रीनशॉट लेकर डाला है जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डाला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की थ्रू जो ये रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो जीवीए है यानी सप्लाई 2018-19 में ये था 1,27,44,203 करोड़ का, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल जो है ये फॉल हो गया है, आप देख पा रहे हो 2020-21 में इट इज 1,24 लाख एंड समथिंग। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो परसेंटेज में पूरे साल का अगर मैं देख रही हूँ, पूरे साल का, क्वार्टर का नहीं, पूरे साल का अगर मैं देख रही हूँ तो ये फॉल हो गया है। ये कितना हो गया, -6.2%, ठीक है ना। 2019-20 में ये था 1,32 लाख समथिंग, अभी है ये 1,24,53,000 समथिंग। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले साल से कंडीशन जो है वो खराब हुई है। पिछले साल से यहाँ पर ये फॉल जो आया है, हमने 2019-20 से जब 20-21 को कंपेयर किया तो हमने क्या पाया कि पूरे साल का जो जीवीए ग्रोथ है, जीवीए वो फॉल हो गया। आप लोग देख पा रहे हो नंबर्स, वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखो तो ये फॉल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर, विच इज फाइनल एक्सपेंडिचर। जैसा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डिमांड, और डिमांड बताती है देश की जीडीपी, और जीडीपी 3 चीजों पे बेस्ड है। कितना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना कंज्यूमर्स खर्चा कर रहे हैं, मतलब कितना खर्चा जो है इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है, फर्म्स खर्चा कर रही है, कितना खर्चा जो है सरकार कर रही है। तो आप लोग अगर देखो यहाँ पर सरकार का खर्चा जो है वो पिछले साल से बढ़ गया। सरकार का अगर आप यहाँ पर खर्चा देखेंगे तो ये खर्चा, इस खर्चे से यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो 15,41,000 पिछले साल का था, जबकि इस साल का कितना है 15,86,000, ठीक है ना। तो पिछले साल का अगर हम क्वार्टर का देखें तो पिछले साल के क्वार्टर में जनवरी से लेकर
मार्च तक सरकार ने 15,41,742 का एक्सपेंडिचर किया था, जबकि अभी वाले क्वार्टर में सरकार ने 15,86,745 का जो है एक्सपेंडिचर किया है। तो ये एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हो गया है, लेकिन बाकी चीजों में अगर हम देखें तो बाकी चीजों में एक डाउनफॉल आया है। यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये फॉल हो गया 47,30,416 से 42,20,508 ये फॉल हो गया। सेम गोज टू द पर्सनल एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर अभी इतना कुछ नहीं है, अभी जैसा हमने देखा तो कंज्यूमर का खर्चा भी डेफिनेटली फॉल हुआ है। तो पूरी अगर हम देखें जीडीपी में क्या चीज इंक्रीज हुई है, तो इट इज ओनली एंड ओनली द एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जो खर्चा किया है वो बढ़ा है, उसके अलावा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट। हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई है क्योंकि कंट्री पे उतना पैसा शायद नहीं है, तो उस कारण से ये चीजें जो है ये रिड्यूस हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, तो ये मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से ये फॉर्म हुआ है। तो अभी देखना बाकी ये है कि करंट जो अभी हमारा चल रहा है क्वार्टर, हमारा क्वार्टर फिलहाल चल रहा है अप्रैल टू जून, यानी क्वार्टर 1 ऑफ 2021 फाइनेंशियल ईयर। तो अब देखना बाकी है कि इस वाले क्वार्टर में कैसा रहता है हमारा जीडीपी, हाउ विल बी द जीडीपी कीपिंग इन माइंड द सिचुएशन ऑफ द सेकेंड वेव। ये जो दूसरी वेव आई है विच इज वेरी प्रोमिनेंट इन द कंट्री, डेडलीस्ट, इसके बाद किस तरीके का जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 हमारी कंट्री पेश करेगी, कौन से महीने में, अगस्त में, क्योंकि जैसा मैंने बताया 2 महीने का एक टाइम लैप्स आता है, उसके बाद वो डिक्लेयर किया जाता है। तो उसके बाद हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारी कंट्री का जो ये जीडीपी डेटा है क्वार्टर 4 का वो इंक्रीज हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जीवीए और जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है। तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, जीवीए सप्लाई होता है और जीडीपी डिमांड होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से कंट्री में जो भी फ्लक्चुएशंस होती है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, वो उस पर डिपेंड करती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है। और ग्रोथ रेट जो फोर्थ क्वार्टर में जीडीपी का आया है वो आया है 1.6%। 1.6% जीडीपी ग्रोथ है। इसके पीछे का कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कि है ये, अगर हम इसका एक एवरेज निकाले तो लगभग 1.6% का ही आएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ मैं एंड करती हूँ आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आगे बहुत अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी। और क्लास 12 का पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इस टाइम पर चला रही हूँ। सो गाइज, जस्ट बी विजिलेंट विद माय यूट्यूब चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। सो अगली वीडियो के साथ जल्द मिलती हूँ मैं आपको, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।